नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुशील अंचल वासनिक है। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे रेडिएशन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जब भी मरीज के सामने कैंसर का शब्द आता है तो मरीज को लगता है कि उसके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस खत्म हो गए, मगर ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आज की डेट में हम मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, हम बेसिकली कैंसर को 3 तरीके से डील करते हैं। पहला होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें सर्जन्स जो हैं वो कैंसर को निकालते हैं। दूसरा होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम कीमोथेरेपी व इम्यूनोथेरेपी जो दवाइयां होती है जिन्हें हम हमारी नसों के थ्रू देते हैं, उसके थ्रू हम कैंसर से डील करते हैं। तीसरी चीज होती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम मशीनों के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करूं तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हम बेसिकली जिसका ट्रीटमेंट ही रेडिएशन होता है। जैसे कि हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। दूसरा होता है कि कोई गले का जो कैंसर होता है, या आहार नली का जो कैंसर हो गया, जिसमें जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन ही होता है। तीसरी चीज हो गई जैसे जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स के साथ थोड़ा सा चीजें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब भी सर्जन ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेट करने की कोशिश करता है तो कई बार ऐसा चांस बनता है कि हम पूरी तरीके से कैंसर को नहीं निकाल पाते। तो उस कंडीशन में भी रेडिएशन एक बहुत ही बड़ा उपचार के रूप में सामने आता है, जिसके थ्रू हम पेशेंट को पूरी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऐसा है कि कई बार ऑपरेशन के बाद भी हमें रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्तन कैंसर हो गया या मुंह का कैंसर हो गया, जिसमें हम ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को रेडिएशन देते हैं ताकि उसको लोकल कंट्रोल बेहतर मिल सके। धन्यवाद।